नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सुपर 7 और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। आज हमारे साथ मौजूद है रोहतास जिला के ट्रक ऑपरेटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जो उसका प्रयोग करके बिहार सरकार ने प्रदेश में 14 चक्का और 14 चक्का से अधिक परिवहन जो भी ट्रक्स है और उन पर गिट्टी और बालू लादने को मना कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब ऐसे में रोहतास जिला में इसका कितना प्रभाव है, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, आइए जरा विनय जी से जानते हैं। सर, रोहतास जिला जैसा कि हब माना जाता है बालू का और गिट्टी का, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ भी है और सोन नदी भी है, तो सर इस ऐसे में इस अधिनियम के अनुसार जो इन लोगों ने प्रतिबंधन लगाया है, इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है रोहतास जिला पर? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है रोहतास जिला पे जी। यहाँ लगभग 6000 ट्रक जो है 14 चक्का है और पूरा रोहतास मिला करके, और लगभग 18 चक्का ट्रक, 22 चक्का, ये भी 2000-2500 के आसपास है जी। और ऐसा कोई ट्रक नहीं है जिसका मंथली जो है EMI 1 लाख रुपया से कम हो। पहले तो आदमी लॉकडाउन में बर्बाद हो गया, 3 महीना लॉकडाउन रहा, कोई काम नहीं हुआ लॉकडाउन में। अब इस सरकार ने जो तुगलकी फरमान निकाला है, ये तुगलकी फरमान है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, कि रोड जो है, अभी पेपर में हम देखे कि रोड 16 गुना बैठ गया, बर्बाद हो गया। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि प्रतिबंधन लगाया गया है चूंकि जो ओवरलोडेड जो ट्रक्स हैं जब जाते हैं तो रोड और पुल बर्बाद हो जाते हैं। बार बार NHI का भी यही बात कहा जा रहा है, उसके द्वारा भी, कि ये जो रोड बन रहे हैं फिर टूट जा रहे हैं ओवरलोडिंग के कारण। इस पर आपका क्या कहना है? NHI का तो बात ही मत करिए। NHI जैसे ही हम लोग टोल पे जाते हैं 40 किलोमीटर दूरी का 6000 रुपया कटता है अगर ओवरलोडेड है तो उनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमसे 6000 रुपया किराया ले लिया। ओवरलोडिंग का अलग से उन लोगों का चार्ज है और ओवरलोडिंग का अलग से चार्ज है। 600 रुपया एक तरफ का है, आप गाड़ी पार करते हैं, इसके बाद 6000 5000 जो जी सर, ये चार्ज है या फाइन है? फाइन है। जब आपने हमसे पैसा ले लिया तब आप कहाँ कहने का अधिकारी हैं कि नहीं आप जो है ओवरलोडिंग मत कीजिए। हमने आपको किराया दिया है, हमने आपको उस टाइम का, हम जब तक हमारी गाड़ी पहुंच नहीं जाती है, उनका 3 टोल है, सासाराम, मोहनिया और बनारस। और तीनों टोल पे वो किसी पे 6000 काटते हैं, किसी पर 4000 काटते हैं, किसी पर 5000 काटते हैं, तो उनका तो बोलने का अधिकारी नहीं, हम लोग उनके खिलाफ भी कोर्ट जा रहे हैं। सर, जो जैसा कि बात होता है कि फाइन आप लोगों को लगा जाता है यदि ओवरलोडिंग ट्रक होती है तो जब ओवरलोडिंग फाइन सर तब भरा जाता है जब कुछ मतलब कि परेशानी हो या फिर नियम के विरुद्ध काम किया जाए, तो फाइन बार बार भरने के लिए तैयार है लोग, लेकिन ओवरलोडिंग कम करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, इसका भी ये सरासर सरकार का नाकामी है। आप जहां बालू देते हैं, जहां गिट्टी देते हैं, वहां तो आप ही के मंत्री सब मिले हुए हैं, उसमें आपके मंत्रियों का घाट है, आपके विधायकों का घाट है, आपके साथ बालू माफिया स्टेज पर चढ़ के बोलते हैं, आप उनको स्टेज पर आने की अनुमति देते हैं। आप ज्यादा ओवरलोड से चिंतित हैं तो आप बालू घाट में कांटा क्यों नहीं लगवाते हैं? आप बालू घाट वालों पर केस क्यों नहीं, FIR क्यों नहीं दर्ज करते हैं? सबसे इस पूरे भारत में ट्रक मालिक कमजोर है। मान के चलिए, अगर इस चश्मा का दाम, आधा चश्मा का दाम 10 रुपया है और पूरे चश्मा का दाम 10 रुपया है, तो आप आधा चश्मा लेना चाहेंगे कि पूरा चश्मा लेना चाहेंगे? पूरा लेंगे। पूरा लेंगे। आधा ट्रक बालू का दाम 27,000 है और फुल बॉडी बालू का दाम भी 27,000 है, तो हम क्यों नहीं 27,000 का फुल बॉडी बालू लेंगे? हम हाफ बॉडी बालू लेके जाएंगे तो कौन खरीदार वहां मिलेगा? इस सरासर सरकार जो है, सरकार इसमें बहुत बड़े बड़े मंत्रियों का पैसा लगा हुआ है बालू घाट में। अब देखिए, बालू घाट की नीलामी हुई है 1100 करोड़ रुपया में, 11,000 करोड़ रुपया में, और 4,000 करोड़ की 400 करोड़ वाले को उसको जो है इंसेंशन दे करके उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको दिसंबर तक बालू निकालने का दे दिया गया। ये क्यों हो रहा है? 1100 करोड़ में टेंडर हुआ जी, उसका कोई वैल्यू नहीं है, और 400 करोड़ वाले को दे दिया गया कि आप जो है, आपको टाइम जो है बाउंड कर दिएगा, आप जो है 31 तक बालू निकाल सकते हैं।
ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें कौन ऐसा बिहार का मंत्री है जिसका पैसा नहीं लगा हुआ है? कौन बिहार का माफिया है जिसका पैसा नहीं लगा हुआ है? और ट्रक 27,000 बालू का दाम होना चाहिए। इसीलिए ओवरलोडिंग का मेन कारण यही है। सरकार और सरकार के पदाधिकारी जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये लोग सारे ट्रक पकड़ रहे हैं। अरे तुम बालू घाट में जाओ ना, वहां बालू घाट में जाकर के अंडरलोड करा दो, सरकारी नियम के अनुसार बालू दो, सरकारी नियम के अनुसार पैसा लो। तो अभी आप लोगों का क्या मतलब निर्णय है, आगे आप लोग क्या करेंगे इस बिल के, मतलब ये जो अधिनियम के अनुसार प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो इसको लेकर के आप लोग अपना अगला कदम क्या होगा आप लोग? हम लोग माननीय उच्च न्यायालय जा रहे हैं जी। हमारा सोमवार मंगल तक हम लोग फाइल कर देंगे जी। और माननीय उच्च न्यायालय जो फैसला देगा। आखिरकार मेन मांगे क्या है आप लोगों की? आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग फाइन भरते रहे, ओवरलोडिंग पार कराते रहे? नहीं आपका आपने जैसा कि कहा कि जब हम वहां पे फाइन दे रहे हैं तो NHI को बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं है बल्कि जब एक बात बताइए, जैसे कि यहाँ पे फोन लेकर के बैठने के लिए हम बोले कि यदि आप बैठेंगे तो 1000 रुपये आपको फाइन देना होगा, तो आप ये कहेंगे कि आप 1000 रुपया ले लीजिए, हम रोज फोन लेकर बैठेंगे, ये तो गलत बात है ना। हम NHI की बात कर रहे हैं जी, वही हम NHI को बोलने का अधिकार नहीं है। हाँ, अधिकार की बात तो ठीक है, बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए अधिकार नहीं है कि NHI बिहार सरकार का नहीं है। वो एक अलग संस्था है, अलग रोड बनाता है, अपना टोल से पैसा वसूलता है। बिल्कुल। ओवरलोड चलवाने में सबसे बड़ा हाथ उसी का है। पहले उसकी टोल की आमदनी जो थी, वो टोल की आमदनी थी आपको 15 लाख रुपया पर डे। आज जाकर के देखिए उसकी टोल की आमदनी जो है वो 1 करोड़ पार कर गया है। ये अपना आमदनी बढ़ाने के लिए और सारा ठेकेदार ट्रक मालिकों पर फोड़ने के लिए ये उन्होंने काम किया। आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांगे है कि गाड़ी एकदम अंडरलोड चलवाइए, एकदम अंडरलोड परिवहन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कोई इसमें इफ बट नहीं है। लेकिन आप जो घाट में अधिक पैसा लेते हैं उस घाट को मना कीजिए कि आप अधिक पैसा मत लीजिए। जितने भी घाट हैं सब में कांटा लगवाइए, रोड पर वेब कांटा लगवाइए, जिस तरह अभी छत्तीसगढ़ में लगा है। RTO DTO जो है वेब कांटा लगा दिया, वेब कांटा लगवाइए और तुरंत फाइन कीजिए। और हमारा तो ये मांग है कि जो गाड़ी ओवरलोड चलता है उस गाड़ी को जब्त कीजिए, उस पर 100% जुर्माना कीजिए। जुर्माना जितना है उसका 100 गुना अधिक बढ़ा के जुर्माना कीजिए। उस गाड़ी को नीलाम कीजिए, मालिक पर FIR कीजिए। हमारा ये मांग है, हमारे एसोसिएशन का भी यही मांग है। लेकिन ये तुगलकी सरकार, इन्होंने चूंकि अब शाहबाद में तो इनका कोई जीता बचा नहीं, अभी सोच रहे हैं कि यहाँ के लोगों को कैसे परेशान किया जाए। अभी तो लोग भी सोच रहे हैं कि बड़ा खाली खुली चल रहा बा। जैसे ही जब हुआ था आपको लॉकडाउन, तो 15-10 दिन तक तो बहुत अच्छा लगा था, सब वातावरण साफ हो गया। अभी 5 दिन 10 दिन के बाद देखिएगा, जब मजदूरों को काम नहीं मिलेगा सारे लोग सड़क पर आ जाएंगे जी। इस सरकार के तुगलक फैसले के खिलाफ में सारे लोगों को रोड पर आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे विनय जी को, जिन्होंने बहुत सारी बातें साझा की और इन्होंने बताया है कि इनकी आगे बहुत सारी मांगे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं इन लोग। तो आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।